मौसम बहुत सुहाना था। हर बार की तरह ये सवेरा भी कुछ नई चीज़ लेकर आने वाला था। एक जंगल में एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया अकेली रहती थी। उसके साथ उसका कोई भी परिवार नहीं था। कुछ समय पहले जंगल में बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आया था, जिसमें उसका पूरा परिवार मर गया। अब वो अकेली ही पूरे जंगल में अपने घोंसले में रहती थी। उसके पास उसका कोई भी परिवार नहीं था। वो दिन भर अकेली बैठे हुए उन सबको याद करके रोती रहती थी। भगवान ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कैसे मैं अपना समय बिताऊंगी? मेरे पास बस मेरी एक ही निशानी है जो इस दुनिया में आने वाली है। मेरे जीवन का तो बस यही सहारा है। मैं इसको ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। टुनटुनी चिड़िया पेड़ से थी। देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद टुनटुनी बहुत ही सुंदर 2 अंडों को जन्म देती है। अब मुझे अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पंछी भी हैं। कहीं ऐसा ना हो वो मेरे अंडे को नुकसान पहुँचा दें। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक शिकारी चील की नज़र चिड़िया के अंडों पर पड़ जाती है और वो उस अंडों को खाने की तैयारी में लग जाती है। अरे वाह, कितने सुंदर अंडे हैं! मुझे ये अंडे खाने का बहुत मन कर रहा है। अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। ये चिड़िया जैसे ही यहाँ से हटेगी, मैं इसके अंडों को खा जाऊंगी। चिड़िया के अंडे खाने का मज़ा ही अलग होता है। सारे जंगल में सारी चिड़ियों के अंडे मैं ही तो खाती हूँ। पर ये चिड़िया तो अपने अंडे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है। मैं कैसे खा पाऊंगी इनको? मेरा मन इतना कर रहा है, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। जल्दी से ये यहाँ से जाए, मैं इसके स्वादिष्ट अंडे का मज़ा लूँ। चील दूर से उन अंडों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थी और वह ये इंतज़ार कर रही थी कब टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को छोड़े और वो उन अंडों को खा सके। लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों के पास से हिल ही नहीं रही थी। जो जहाँ पर भी जाती थी अपने अंडों को साथ लेकर जाती थी। अरे ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक है। जहाँ भी जाती है अपने अंडे साथ लेकर जाती है। मैं ये ऐसे अंडे कैसे खा पाऊँगी? मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया को चील के इरादों का पता चल गया था और वो अब और भी ज़्यादा सतर्क हो गई थी। इस चील को मेरे अंडों के बारे में पता चल गया है, तभी तो ये इसके आसपास ही घूमती रहती है। लगता है ये मेरे अंडों पर नज़र गड़ाए हुए है और ये इसको खाना चाह रही है। कल मुही जंगल के सारे पक्षियों के अंडे खा जाती है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। मेरे अंडों के भी पीछे पड़ गई है। इसको तो सबक सिखाना होगा। मुझे कुछ सोचना होगा। टुनटुनी चिड़िया को उस चील से छुटकारा पाने का आइडिया मिल ही जाता है और वो बोलती है, अब आएगा मज़ा। अब देखती हूँ ये चील मेरे अंडे को कैसे खाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और कुछ देर उड़ने के बाद उसको एक घोंसला दिखाई देता है। वो घोंसला उसी चील का था और चील उस समय अपने घोंसले पर नहीं थी। ये मौका देखकर वो उसके घोंसले के पास पहुँच जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि उसके पास 2 अंडे रखे हुए हैं जो उसी चील के थे। तब वो अपना प्लान शुरू कर देती है। वो अपने अंडे सबसे पहले जाकर दूर छुपा के आ जाती है और चील के अंडे उठाकर अपने घोंसले की ओर निकल जाती है और उन चील के अंडों को अपने अंडों की जगह घोंसले के अंदर रख देती है। अब आएगा मज़ा। जब वो चील इन अंडों को खाएगी उसे लगेगा ये मेरे अंडे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती ये अंडे किसके हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर टोनी चिड़िया अंडों को अकेला छोड़कर जंगल की ओर निकल जाती है।
अरे, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब मुझे ये लजीज अंडे खाने को मिलेंगे। चिड़िया ने अपना घोंसला छोड़ दिया। अब मुझे अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। जल्दी जल्दी जाकर उन अंडों की दावत लूट लेती हूँ। चील समय को ना बर्बाद करते हुए जल्दी से अंडों के पास पहुंच जाती है और बिना समय को बर्बाद किए हुए अंडे को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों अंडे खा जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरे अंडे थे। इस चिड़िया ने मेरा पागल बना दिया। मैंने अपने ही अंडों को खुद से खा लिया। हाय भगवान, मेरा बच्चा! मैंने अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार डाला। मैं कैसी माँ हूँ? चील को बहुत पछतावा हो रहा था। वो नहीं जानती थी वो जिन अंडों को खा रही है वो उसी के अंडे हैं। इस बात से उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है और वो चील को समझाते हुए बोलती है, चील बहन, जैसे तुम आज दुखी हो रही हो, जंगल की हर एक माँ जिसने अपने अंडे खोए हैं वो इसी तरह दुखी होती है। सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तुमने पता नहीं कितनी माँओं के बच्चे इसी तरह खा लिए। आज तुम्हें उनके दर्द का एहसास हो रहा है। चील को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है और एक वादा करती है, आइंदा से वो कभी भी किसी चिड़िया के अंडे नहीं खाएगी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।